नमस्कार दोस्तों, HR न्यूज़ टुडे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो इस बार 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा था, क्यों रखा था और इसको रखने से क्या क्या लाभ हमारे को मिलते हैं और इस व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आज आपको बताते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और यह जो व्रत होता है यह बिल्कुल निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय जब चंद्रमा निकल जाता है तो चंद्रमा को देखने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो सबसे पहले क्या आप बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा था? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो सबसे पहले माँ गौरी ने शिव शंकर भोलेनाथ जी के लिए यह व्रत रखा था और इस व्रत को रखने के बाद उन्होंने अखंड सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से लेकर के सभी महिलाएं व्रत रखती आ रही हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को महिलाएं रखती आ रही हैं। और भी पौराणिक कथाओं में इनका काफ़ी वर्णन हुआ है। एक बार की एक पौराणिक कथा के अंदर वर्णन हुआ है, उसमें बताया जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। तो इस युद्ध के दौरान सारे देवताओं ने अपनी समस्त जितनी भी शक्तियां थी, उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद भी असुरों से हार का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में जब वह ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की पत्नियों को ब्रह्मा जी ने कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखने के लिए बोल दिया था। उस दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने करवा चौथ के रूप में इस व्रत को रखा था और इस व्रत के रखने के बाद सभी देवताओं ने असुरों से विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करने के बाद ही सभी देवताओं की पत्नियों ने इस व्रत को खोला था। तभी से लेकर के करवा चौथ के व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए और अखंड सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। और महाभारत के अंदर भी इस व्रत का वर्णन किया गया है और बताया गया है। एक बार पांडव जब नीलगिरी पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के दौरान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जब उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी से इस बारे में मदद मांगी तो कृष्ण जी ने भी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखने के लिए उनको बोला। तो द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को रखा था और उस व्रत को रखने के बाद पांडवों ने अपनी उन असफलताओं पर सफलता प्राप्त की थी। तभी से लेकर के सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्या हमें इसमें क्या क्या सावधानी और क्या क्या नियम हमारे होने चाहिए। तो उस दिन सभी महिलाओं को कभी भी भूल कर भी काले व सफेद वस्त्र नहीं पहनने होते। इस दिन गुलाबी और लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इस दिन खास तौर पर नुकीली एवं धार वाली चीज़ों से, वस्तुओं से बहुत दूर रहना चाहिए, जैसे कि सुई और चाकू इत्यादि। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन कटना बहुत ही अशुभ माना गया है। इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए और इस दिन कभी भी भूल करके भी कोई भी किसी भी परिवार के सदस्य के साथ हमारे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनों से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ मिलजुल करके इस व्रत को रखना चाहिए। और HR न्यूज़ टुडे के साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना छोटा भाई लकी सिंह गुर्जर। नमस्कार।